अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हर बंदा परेशान है कि क्या उसका फेट होने जा रहा है, लेकिन मुझे एक क्लॉज जो कि अभी पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूज चैनल के एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि उस ईमेल के अंदर एक ऐसी चीज लिखी हुई है, एक ऐसी चीज मेंशन है जो कि इंडियन मीडिया ने एक पॉलिटिकल मूव के तौर पे यूज कर सकता है। तो ये भी वो वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से हमें सारे आंसर्स मिल जाएं। वीडियो देखते रहे, मैं इसको बिल्कुल आपको बताने की, इसकी पूरी स्टोरी क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज आपको पहले मैं बता दूं कि ये चीज आप तय पा लें। वो वर्बल हिडन क्लॉज क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और चैंपियंस ट्रॉफी का फेट क्या है जिसकी वजह से सारे कंफ्यूज हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का पहले फेट की बात करते हैं, फिर मैं आपको उस क्लॉज के बारे में भी बात करूंगा। पहले तो फेट मैं आपको बता दूं कि ये आज अभी रूमर्स चल रही है इंडियन मीडिया पे कि पाकिस्तान को बाहर निकाल के सैंक्शन लगा के साउथ अफ्रीका के अंदर हो रही है। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। फिर पाकिस्तान अगर इंडिया की टीम विजिट नहीं करती तो चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी इंडिया के बगैर, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, फिर अब मिसाल के तौर पे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी अगर कोई कहता है हो जाएगी, ये भी गलत है। और ऐसा भी नहीं होगा कि दूसरी तरफ आप काम कर लो कि बगैर इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होगी और पाकिस्तान के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। ये दोनों चीजें गलत हैं, ये बात आप लिख लें कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होगा, चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी। सिर्फ वेन्यू के ऊपर प्रॉब्लम है, और वेन्यू का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा, वो 3 पीस से सॉल्व होगा। 3 पीस क्या? पैसा, पावर एंड पॉलिटिक्स। ये 3 पीस हैं। इसके अंदर इस वीडियो में मैं आपको डिकोड करने की कोशिश करता हूं, और वो जो हिडन क्लॉज है वो इसी के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैंने वो शुरू में आपको डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि इसके लिए थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी आपको लाजमी सुनानी चाहिए। भाई, स्टोरी बैकग्राउंड इसकी ये है कि पहले हम बात कर लेते हैं पैसे की। ये पैसे से भी सोल्यूशन सॉल्व हो सकता है। सर, पैसे से कैसे? पीसीबी भी खरीदा जा सकता है, बीसीसीआई भी खरीदा जा सकता है। कैसे खरीदा जा सकता है? अब आप कहेंगे कि बीसीसीआई कौन खरीदेगा। पहले पीसीबी के खरीदने की बात कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, तो वो भी एक माजी में हमारा हिस्सा रहा है कि लास्ट टाइम जब बिग 3 वाला प्रॉब्लम हुआ था उसके अंदर सोल्यूशन कैसे निकला था। जका अशरफ पीसीबी चेयरमैन थे और उन्होंने बड़ा फर्म स्टैंस लिया था जब बिग 3 वाला सारा इशू क्रिएट हुआ था। तो तब सिंपली पैसे की थ्रू जो है आगे पीछे से जका अशरफ को सीट से हटाया और नजम सेठी को सीट पे लाया, और आईसीसी ने पाकिस्तान को कंपनसेट कर दिया पैसे के थ्रू, ओवर मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी उसके थे। तो उसके थ्रू भी पीसीबी फिर अपने जो जो उनके स्टांस थे उससे हट गया कि चलो जी हम फोर्थ, हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू, फोर्थ बोर्ड तो हो गए हम कि जिसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा होगा, तो पीसीबी बैकआउट कर गया। अब बैकआउट तो ये कर गया, लेकिन अब दूसरी तरफ अब आप, ये तो मैंने आपको एक सुनाने की ये की है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको ये आइडिया अगर हो ना हो, पीसीबी को आईसीसी $6 मिलियन के आसपास पर ईयर रेवेन्यू देता है। अगर मिसाल के तौर पे आईसीसी कहता है कि अगर बीसीसीआई नहीं आता, इंडियन क्रिकेट नहीं आती, आप हाइब्रिड मॉडल पे एक्सेप्ट कर लें, हम आपको $6 मिलियन की जगह $20 मिलियन देंगे, $25 मिलियन देंगे, या XYZ जो भी एक अमाउंट बनती है, इतने इतने $1 मिलियन पर ईयर दे देंगे फॉर द नेक्स्ट कमिंग 4 ईयर्स 5 ईयर्स। आप अपना पीसीबी बोर्ड अच्छा कर सकते हैं, टैलेंट एक्विजिशन, ये वो, हंटिंग शंटिंग, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो फिर पीसीबी के हिस्ट्री रही है कि उसके अंदर उन्होंने ऐसा स्टेप लिया जिसके अंदर वो बैकआउट हो गए अपने स्टांस से। तो ये पीसीबी की हिस्ट्री है। तो पहले पी को फिगर आउट किया पीसीबी की टर्म्स में, अब बीसीसीआई की टर्म्स में करते हैं। बीसीसीआई की टर्म्स में ये बात है कि अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को वो कंपनसेट नहीं करते और पाकिस्तान का स्टांस फर्म रहता है, तो ये जो मॉडल है ना कि पाकिस्तान के बगैर आप लोग सरवाइव कर सकते हो, ये कलैप्स कर जाएगा। कलैप्स किस तरह करेगा? आप क्यों, मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूं 2007 वर्ल्ड कप की। ये आईसीसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारा एक किस्म से नाकामयाब तरीन वर्ल्ड कप वो रहा। क्यों जी? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं हुआ। और फिर उसका उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि भाई सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फाइनल में तो तकरार की बात है, आप ग्रुप स्टेजेस में ही मैच करवाया करो। ठीक है जी। अब पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप स्टेजेस में हर हर वर्ल्ड कप में मैच क्यों होता है? रेवेन्यू सारा उसके ऊपर है। अभी अगर आप स्टार्ट्स निकालें और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्पॉन्सरशिप हैं, आप सारा रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे,
इन आईसीसी इवेंट्स का 60%, 70%, 60 to 70% ऑफ द रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया कॉन्टेस्ट। तो ये भी बीसीसीआई की भूल है कि पाकिस्तान और इंडिया को कॉन्टेस्ट के बगैर आप सरवाइव कर सकते हो, आप कोई भी इवेंट सक्सेसफुल करवा सकते हो। ठीक है जी, इसकी मैंने आपको 2007 की मिसाल देके समझा दिया कि पैसे की टर्म्स में भाई दोनों को जरूरत है। पीसीबी भी झुक सकता है, बीसीसीआई भी झुक सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पुल आउट करेगा और मतलब उनको एक मिसाल है कि कॉम्पनसेशन की तो एक सेकंड है ना टियर, कि अगर वो जाहिर सी बात है नहीं मांगता है, हो सकता है क्योंकि पीसीबी की हिस्ट्री रही है कि आप ओवर कंपनसेट करो तो वो फिसल जाए। फिर दूसरी तरफ अगर कंपनसेशन वाली बात नहीं होती, हो सकता है पीसीबी अपने स्टांस में फर्म रहे, फिर बीसीसीआई को पैसों की वजह से होगा, क्योंकि वो रेवेन्यू का लॉस पाकिस्तान को 8 टाइम्स लॉस होगा, बीसीसीआई को, आईसीसी को 3 to 4 टाइम्स लॉस होगा। इन्होंने आपको आइडिया है कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स 2027 तक इन्होंने उठा लिया, स्पॉन्सरशिप्स का, स्टेक होल्डर्स का जितना भी ये रेवेन्यू है इन्होंने पहले से उठा लिया। तो इसको वो पूरा कैसे करेंगे विदाउट हैविंग अ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कॉन्टेस्ट, और सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक नहीं और आगे की हद तक, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टांस फर्म है कि वो नहीं होगा। तो पैसे की अगर पहले पी की जो मैंने बात की वो मैंने आपको समझा दी कि पैसा जो है ना उसकी में दोनों बैकआउट हो सकते हैं, या तो पीसीबी बैकआउट होगा या बीसीसीआई बैकआउट होगा, इन दोनों को एक होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली मैंने आपको बात बताई, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये बात लिख लें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, ये मेरी बात भी लिख लें। अब वेन्यू का है वो पैसा एक पहले एलिमेंट है जिसमें हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं पावर पे। पावर की मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि भाई बीसीसीआई जाहिर सी बात है बहुत बड़ा चौधरी है और हम भी मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जय शाह की है, वो इलेक्ट हुए हैं अभी रिसेंटली और 2 दिसंबर को या 10 दिसंबर को उन्होंने आईसीसी को चेयर भी करना है, उन्होंने अपनी पोजीशन को संभालना भी है, और उनके मुकाबले में कोई आया ही नहीं बंदा। ठीक है, ये डोमिनेंस शो करता है कि कोई किसी ने अपने पेपर्स भी जमा नहीं कराए। तो अथॉरिटी तो भाई बीसीसीआई की है। बीसीसीआई चाहे तो क्या आईसीसी को कहे कि पाकिस्तान को फारिग नहीं करा सकता कि जी पाकिस्तान को फारिग करो, श्रीलंका को ले आओ, इसको ले आओ, इस टीम को अंडर कर दो। तो पाकिस्तान के तो जितने मर्जी आप रिप्लेसमेंट बीसीसीआई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले पैसे वाली उसमें बताया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उस पर क्रिकेट फ्रेटर्निटी क्या पूरी दुनिया से लोग ट्यून इन करते हैं टू वॉच दैट वन गेम। अभी सबसे बड़ी मिसाल अभी आप देख लो कि अभी वुमेन्स का क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो चल रहा था उसके अंदर सबसे ज्यादा क्राउड, सबसे ज्यादा जो आपको वो मिली, वो हालांकि इंडिया की वुमेन टीम और पाकिस्तान की वुमेन टीम का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैच की जो हाईएस्ट रेटिंग है, सबसे ज्यादा क्राउड उसके अंदर आया। हालांकि वुमेन का क्या कॉन्टेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेस्ट को रिस्पेक्ट देनी होगी, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा अब पैसे की बात हो गई, पावर की भी बात हो गई, पॉलिटिक्स की बात ही हो गई। वो जो मैं आपको बात कर रहा था कि जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसका एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने अखज़ किया, वो ये था कि जो ईमेल रिसीव हुई है पीसीबी को, उसके अंदर एक चीज मेंशन है। क्या मेंशन है? वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई की वर्बली डायरेक्टिव्स हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को वर्बली डायरेक्ट किया है कि आपने पाकिस्तान विजिट नहीं करना। अच्छा, ये पॉलिटिकल मूव भी हो सकती है। पॉलिटिकल मूव किस तरह? वो इस तरह कि अभी ये लिख के वर्बली दे दिया, मतलब लिखा है लेकिन वर्बली इंडियन गवर्नमेंट ने और बीसीसीआई को वर्बली डायरेक्ट किया, और ये बीसीसीआई ने लिख के दे दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें वर्बली हमें जो है बोला है कि आपको इजाजत नहीं है। तो अब पाकिस्तान, अब क्योंकि 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान ने अपना रिस्पॉन्स आईसीसी को जमा करवाना है, पाकिस्तान ये कह सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो वर्बली लिखा है, बोला है इंडियन गवर्नमेंट को, उसकी हमें डिटेल्स दी जाए। जब आप डिटेल्स देंगे तो इंडियन गवर्नमेंट फंस जाएगी। ये पॉलिटिकल मूव, मैं बार बार पॉलिटिक्स की, अब ये 3rd पी की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये हो सकता है कि बीसीसीआई की तरफ से ये एक मूव हो कि अगर हम मिसाल के तौर पे ये बात वर्बली कह देते हैं,
अगर पाकिस्तान का रिएक्शन आया कि हम हाइब्रिड मॉडल मान लेंगे तो फिर मसला ही सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई शदीद रद्द-ए-अमल आया, कोई वर्स्ट केस सिनेरियो उधर आ गया, तो हम कह देंगे कि सिक्योरिटी का कंसर्न था, आईसीसी इसके जवाब में कहेगा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप आए, और फिर इंडिया आ जाता है। तो ये जो वर्बल वाला क्लॉज है ना, इसके ऊपर पीसीबी जो है आईसीसी को जरूर हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब कहें कि ये जो वर्बली जो इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स दी हैं बीसीसीआई को कि इस वजह से नहीं आया, उसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके ऊपर हो सकता है फिर इंडिया एग्रीमेंट करे। तो ये तीन चीजें हैं कि पैसा भी चलेगा, पावर भी चलेगी, पॉलिटिक्स भी चलेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जीतेगी वो जो अपनी नर्व्स पे काबू रखेगी। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, उसके अंदर पावर भी चल रही है, पैसा भी चल रहा है, पॉलिटिक्स भी चल रही है, तीनों चीजें का चलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो इस चीज के अंदर चलेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो पाकिस्तान विदाउट इंडियन क्रिकेट, और देयर इज नो इंडियन क्रिकेट विदाउट पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बगैर यू विल हैव नो रेवेन्यू, यू विल हैव no sponsorship, you will have no rating and you will be in debt। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो बीसीसीआई को भी होगा, आईसीसी को भी होगा। पीसीबी का तो अब इस टाइम मॉरल हाई ग्राउंड है ना, पैसे की टर्म्स में तो आप बात ही ना करें। हमें अगर एक टाइम्स लॉस होता है पीसीबी को, तो बीसीसीआई और आईसीसी को इससे 3 से 5 टाइम्स ज्यादा लॉस होगा। तो ये सारी अपडेट थी चैंपियंस ट्रॉफी की। आपका क्या ख्याल है, इस टाइम पीसीबी अपने नर्व्स पे काबू पाएगा, बीसीसीआई अपनी नर्व्स पे काबू पाएगा, या ये कोई आपस में खिचड़ी बन जाएगी, पीसीबी को कंपनसेशन की जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तानी जो अवाम है उसका बड़ा शदीद, और फिर बिलखसूस पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का बड़ा हार्श अमल आएगा कि आप प्रिंसिपल्स के ऊपर वही फिर पैसों की तरह, जिस तरह बिग 3 का हुआ, लेकिन अवाम भूल जाती है। ये फिर बातें आप लोगों को याद करानी पड़ती हैं कि हमारी माजी का ये भी हिस्सा रहा है। तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि आगे क्या होने